सुमेरा। अनु जी, अभी जो बात हो रही थी चाय वाला पे, प्रधानमंत्री के बारे में जब सुनते हैं तो कभी उससे आप खुद को रिलेट करते हैं? कभी मन में आता है ये? नहीं, नथिंग, नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं किसी के साथ, देखिए एक बात सुनिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, I may have reached to a certain level where if I have to get associated with one, I will get associated with Guru Nanak Dev or Sant Kabir. Or if I have to get associated, I will get associated with Aristotle and Sophocles or maybe Socrates. ये मैं इससे पहले कि आप बात पढ़े, अगर पॉलिटिक्स की बात हो तो मैं दो लोगों का दीवाना हूँ, उनका भक्त हूँ, और समय आएगा पूछेंगे तो उसकी क्यों मैं उनका दीवाना हूँ। एक का नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन और दूसरे का नाम है अब्राहम लिंकन। सॉरी, लेकिन मैं उनका बड़ा भक्त हूँ। आज राजनीति है, राजनीति की बात करनी है तो फिर इनकी हिंदुस्तान में कोई पसंद ही नहीं आया आपको राजनीति में? अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल और सिचुएशंस कुछ इस तरह से रही और जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर डेमोक्रेसी हम पे लादी गई है, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस का दोष नहीं है। हमारी जनता को हमने ट्रेन नहीं कर पाए कि डेमोक्रेसी जैसी अग्रिम समाज चलाने की व्यवस्था जो है वो, उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए थी। उसका कहीं और वो करेंगे। अभी तो चुप चुप की ऐसे छुटपुटी बात कीजिए, गंभीर बात करेंगे तो मैं भी डर जाऊंगा। थोड़ा सा बहन सनी लियोनी की जैसी बात हो जाए तो अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अन्नू कपूर जी, आज जब महंगे सूट में, बड़ी गाड़ियों में आप भोपाल की गलियों से गुजरते हैं तो वो अन्नू याद आता है जिसकी माँ सिर्फ 40 रुपए की तनख्वाह में गुजारा करती थी, पैसे बचाने के लिए स्कूल पैदल जाती थी। वो अन्नू कहीं दिखता है आपको? सर, अगर ये ख्याल आता भी है मुझ में कि यहीं पर इतवारे मोहल्ले के अंदर सुलेमान मामू के घर में किराए के मकान में रहते थे और अभी थोड़ा सा बेहतर है मैं भी, और ये विचार आते ही एकदम मैं नास्तिक आदमी हूँ लेकिन फिर भी प्रार्थनामय हो जाता हूँ, ताकि मन में ये जैसे ही ख्याल आने लगता है, आपको एहसास है कि आप बहुत बड़े हैं, तो वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और मेरा डाउनफॉल सिर्फ मेरे अंतिम सांस के ऊपर होगा, डाउनफॉल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आई एम रेडी फॉर माई। इसलिए कभी वो ख्याल कि आज मैं ये हो गया, मैं कुछ नहीं हूँ। बिलीव मी, it's not only for the camera. This is what I feel, and let me feel that I'm nothing. लाख चाहूं, लाख कह दूं कि मैं जमी हूं, आसमां हूं मैं। लाख कह दूं कि जमी हूं, आसमां हूं मैं, पर उसको तो पता है कुछ भी नहीं हूं मैं। तो यही है, ऐसे ही रहने दो मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप जैसे पढ़े लिखे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर पैसों की कमी नहीं होती और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते तो हमें सिनेमा को एक स्टार नहीं मिल पाता? नहीं सर, सिनेमा को स्टार मिलता है नहीं मिलता जाने दीजिए आप। देश को एक बहुत सच्चा ऑफिसर, IAS ऑफिसर मिल जाता। क्या बात, ये तो पक्की बात। गिरजा जी, जी, जो व्यक्तिगत जो बातें हैं उससे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि लिखने पढ़ने की बात हुई। जब आपका NSD में एडमिशन हुआ तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है एडमिशन के लिए, वो शायद आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और अलका जी ने, मैं समझता हूँ कि NSD के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा कि आपके एडमिशन को वैलिड रखते हुए आपसे कहा कि आप वो मैट्रिक का परीक्षा पास करके आ जाइए और आपका एडमिशन होगा। जी, मेरे बड़े ब्रदर वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने, रंजीत कपूर साहब ने इब्राहिम अलकाजी साहब को कुछ नहीं बोला कि मेरा ब्रदर आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। 75 में जब गया तो उन्होंने कहा 11वीं तो पूरी कर लो, लेकिन तब तक मेरा संघर्ष पिताजी की थिएटर कंपनी में स्टार्ट हो चुका था और पूरा इलाका यही रहता था। भोपाल हो गया, रायसन हो गया, बेगमगंज हो गया, हरदा हो गया, आष्टा हो गया, सीहोर हो गया, कैलौद हो गया, देवास हो गया, कलाप, डबल क्रॉस हो गया, पेटलावद हो गया, सारंगी, वहीं पर परफॉर्म करते थे 4 दिन तक। उन्होंने कहा 11वीं कर लो। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मुझे आर्ट में करने का, और मेरे पास किताबें भी नहीं थी, तो 7 दिन की तैयारी मिली थी, मैंने कर दिया। और 11वीं का वो जो था, मैंने कहा साहब मैंने परीक्षा दे दी है,
और कहने के पास हो जाओगे। मैंने अभी तक का तो रिकॉर्ड तो 93% का था। अब वैज्ञानिक को अगर आपने कला की बात कही है तो वैज्ञानिक इतना गधा नहीं हो सकता कि वो पास भी नहीं हो। ये यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबके मन में एक सवाल आता है कि अन्नू कपूर जी जो फिल्मों के किस्से सुनाते हैं, वो जो इतनी सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं, कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो तो किसी को नहीं पता होती हैं, और कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो खुद एक्टर्स सोचने लग जाते हैं। इससे कई बार आप कईयों की पोल खोल देते हैं। ऐसे छुपे हुए किस्से पहले तो आप कहाँ से लेके आते हैं, और फिर क्या कुछ एक्टर्स नाराज हुए इन किस्सों से आपके? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी किसी को हर्ट करने वाला तो ना मैं चमचागिरी करता हूँ ना हर्ट करने पे विश्वास करता हूँ। एक कोई भी कहानी मेरे पास आती है तो अपने यहाँ तो अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी टीम के जो लेखक हैं वो एक कहानी मेरे सामने लाते हैं। फिर उनको धीरे धीरे मैं उनको ग्रूम किया कि 2 रिलायबल सोर्स, नंबर 1 किताब का सोर्स हो सकता है, दूसरा इंटरनेट का सोर्स है, और तीसरा हम किसी से डायरेक्ट फ़ोन करके इस चीज़ की तस्दीक करें कि भाई ये ठीक है कि नहीं। एक बार क्या हुआ कि सायरा बानो के बारे में कुछ बताना था मुझको, तो 23 अगस्त 1944 का उनका जन्म है ये पता पड़ गया, लेकिन भाई किस जगह पे जन्म हुआ ये बड़ी कोशिश की, कोई जानकारी नहीं मिली। तो मैंने कहा सायरा जी को फ़ोन लगाओ। मैंने कहा सायरा जी को नहीं, वो उनके यहाँ बशीर भाई करके एक उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। मैंने कहा बशीर भाई आपके साथ काम किया है, वो मेरे प्रोड्यूसर भी रह चुके थे, सायरा जी और स्वर्गीय दिलीप कुमार। सो मैंने कहा यार ज़रा पता करके बताओ कि सायरा जी का पैदाइश का, अरे कल उनका पासपोर्ट मेरे पास ही रखा, मसूरी में पैदा हुई हैं वो, मसूरी में पैदा हुई थी। उसके बाद इत्तेफाक देखिए कि विकिपीडिया पे ये आ गया मसूरी में पैदा हुई। तो आज भी अगर आप जाएंगे कि आलम आरा के प्रिंट्स कहाँ हैं, कैसे जल गए हैं, तो वो आपको सर्च इंजन विल लीड टू अन्नू कपूर्स दिस स्टेटमेंट इन दैट एपिसोड कि वो क्यों जल गए थे और सोडियम नाइट्रेट के साथ उसका क्या क्यों जला दिया गया था। अब आप जब तारीखों पर आ गए हैं तो मैं एक तारीख का जिक्र करता हूँ जी। 9 दिसंबर 1984 की रात अन्नू कपूर बांद्रा की एक मस्जिद गए। क्या किस्सा था, क्यों गए थे आप? सर अब वही है कि नहीं, वो ये मैं बता भी चुका हूँ कि शबाना और जावेद की शादी 9 दिसंबर की मध्य रात्रि को हुई थी और मैं उसमें शामिल था। तो मैं मरहूम कामरान रिजवी के साथ बांद्रा मस्जिद गया था मौलवी साहब को बुलाने के लिए। जी, मतलब आप ही ने कराई वो शादी? आप ये कह सकते हैं वो यार। किस्सा तो एक बार थोड़ा बताइए जरा फिर से एक बार। मैं आया, मैं उनकी परिवार का मित्र था, बड़े उनकी कृपा भी रही है। तो मैं आया और वहाँ पर ये दोनों जिस अपने अपने टाइम पर अपने अपने रिश्तों को लेकर जिस मोड़ से गुजर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसको या तो इधर करो या उधर करो, है ना। तब हमारे भारतवर्ष में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ था। तो कहने लगे कि ठीक है जो चाहो करवा दो, मिस्टर जावेद अख्तर ने कहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बीवी आप बहन की तरह मानता था? मैंने कहा आप भाई ठीक है ये क्या बोल रहे हैं? कहने देख लो अन्नू, शी सेड दैट देख लो अन्नू, मतलब देख लो मतलब अब तुम देख लो यार, बहन बोल रही है कि देख लो तो देख लो। तो फिर मैंने कहा 3 बार बोला, उनके ड्राइवर का नाम था माइकल। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने तब तक कामरान रिजवी आ गए थे। मैंने कहा चलो भैया। कहाँ? मैंने कहा ये दोनों राजी हो गए तो चलो। इस तरह से उसके बाद हम वहाँ से निकले, उनको लेके आए। तब तक बोनी कपूर को और ईशान भाई वगैरह, अब ईशान भाई भी चले गए इस दुनिया से, उन सबको बुलाया गया और मध्य रात्रि में, मतलब 9 दिसंबर की रात को आई थिंक 12 बज चुके थे तब उनके ये। क्या बात? जी जी।